क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा बीज आपकी बॉडी के अंदर छुपी कई परेशानियों को धीरे धीरे खत्म करने में मदद कर सकता है। सुबह उठते ही अगर आप सिर्फ एक गिलास पानी में यह चीज मिलाकर पीते हैं तो आपका पाचन बेहतर हो सकता है, पेट की गैस और ब्लोटिंग कम हो सकती है और आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव महसूस कर सकती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सौंफ का पानी पीते तो हैं लेकिन गलत तरीके से, और इसी वजह से उन्हें वह फायदा नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सौंफ का पानी पीने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, क्या यह सच में वजन कम करने में मदद करता है और कौन से लोग इसे बिल्कुल ना लें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे सौंफ के साथ लेने से इसके फायदे और भी बढ़ सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी सही और आसान जानकारी चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक गिलास पानी में कुछ खास बीज डालकर पीने की आदत आपके पाचन, मेटाबॉलिज्म और शरीर के बैलेंस पर असर डाल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सच में कोई इतनी आसान चीज वजन कम करने में मदद कर सकती है? क्या यह गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी परेशानियों को कम कर सकती है? सुनने में तो यह बहुत आसान लगता है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब किसी भी चीज को सही तरीके और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। आयुर्वेद में सौंफ को एक खास तरह की औषधीय चीज माना गया है, खासकर पाचन तंत्र को मजबूत करने और शरीर से अनचाहे तत्वों को बाहर निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार सौंफ का स्वाद हल्का मीठा और थोड़ा कड़वा होता है और इसकी प्रकृति यानी इसकी तासीर को गर्म बताया गया है। यहाँ बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सुना होता है कि सौंफ ठंडी होती है, लेकिन इस बात को समझने के लिए आयुर्वेद के नजरिए को जानना जरूरी है। सौंफ की हल्की गर्म प्रकृति शरीर के अंदर पाचन शक्ति यानी अग्नि को बेहतर करने में मदद करती है, लेकिन इसके साथ ही यह शरीर में एक संतुलन बनाए रखने का काम भी करती है। शायद इसी वजह से लोगों को लगता है कि सौंफ ठंडी तासीर वाली होती है। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सौंफ ठंडी है तो उससे जरूर पूछिए कि अगर यह सिर्फ ठंडी होती तो पाचन शक्ति को बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में इसकी भूमिका कैसे होती। वैसे आप इसे ठंडी माने या गर्म, सबसे जरूरी बात यह है कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह शरीर के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। आयुर्वेद में सौंफ को कार्मिनेटिव यानी ऐसी चीज माना जाता है जो गैस, पेट की परेशानी और अपच जैसी समस्याओं में राहत देने में मदद कर सकती है। इसी कारण पुराने समय से खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाने की परंपरा रही है। वहीं कुछ लोग सुबह इसका पानी पीना पसंद करते हैं ताकि पाचन बेहतर रहे और पेट हल्का महसूस हो। सौंफ का एक और फायदा यह माना जाता है कि यह पेट की सफाई और बॉवेल मूवमेंट को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने में मदद कर सकती है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत रहती है तो डाइट और लाइफस्टाइल के साथ सौंफ का पानी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वजन घटाने की बात करें तो आयुर्वेद में सौंफ को काफी उपयोगी माना गया है, क्योंकि यह क्रेविंग्स को कंट्रोल करने और ब्लोटिंग को कम करने में मदद कर सकती है। कई लोग अपने वेट मैनेजमेंट रूटीन में सुबह खाली पेट सौंफ का पानी शामिल करते हैं ताकि दिन की शुरुआत बेहतर हाइड्रेशन और अच्छे डाइजेशन के साथ हो सके। सिर्फ वजन और पाचन तक ही सौंफ के फायदे सीमित नहीं माने जाते। पारंपरिक रूप से इसे शरीर और दिमाग के संतुलन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि सौंफ में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को अंदर से सपोर्ट करने का काम करते हैं। आंखों की सेहत के लिए भी पुराने समय से सौंफ का उपयोग किया जाता रहा है। वहीं महिलाओं की सेहत की बात करें तो सौंफ को कई पारंपरिक घरेलू उपायों में शामिल किया जाता है। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली असहजता, पेट में दर्द और हार्मोन बैलेंस जैसी परेशानियों के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर इसे ब्रेस्ट मिल्क सपोर्ट के लिए भी पारंपरिक रूप से लिया जाता है। अगर आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो सौंफ को एक ऐसी जड़ी बूटी माना जाता है
जो शरीर के अलग अलग सिस्टम को बैलेंस करने में मदद कर सकती है। यही कारण है कि इसे रोजमर्रा की लाइफ में शामिल किया जाता रहा है। अब अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो रिसर्च में भी सौंफ के अंदर मौजूद कई ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है जो शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सौंफ में मौजूद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने पर सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सुरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सौंफ को गैस, पेट फूलना और पेट में होने वाली ऐंठन जैसी परेशानियों में भी उपयोगी माना जाता है। कुछ लोगों को IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या में भी इससे राहत महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की कि सौंफ का पानी आखिर बनाना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है और इसे पीने का सही समय क्या होना चाहिए। सौंफ का पानी तैयार करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका है सौंफ को रात भर पानी में भिगोकर रखना और दूसरा तरीका है इसे पानी में उबालकर इसका अर्क तैयार करना। अगर आप पहला तरीका अपनाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले 1 से 2 चम्मच सौंफ लीजिए और उसे 1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उठने के बाद इस पानी को अच्छी तरह छान लीजिए और खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सौंफ को उबालकर पीना। इसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच सौंफ को हल्का सा कूट या क्रश कर लीजिए ताकि इसके अंदर मौजूद तत्व पानी में अच्छे से मिल सके। इसके बाद इस सौंफ को 2 कप पानी में डालकर उबाल लीजिए। जब पानी उबलते उबलते लगभग आधा रह जाए और सौंफ का अर्क पानी में अच्छी तरह आ जाए तो इसे छान लीजिए। इस तरह तैयार किया हुआ सौंफ का पानी आप गर्म अवस्था में पी सकते हैं। एक दिन में 1 से 2 गिलास सौंफ का पानी या फिर 1 से 2 कप इसका अर्क लेना सामान्य तौर पर काफी माना जाता है। अब सवाल आता है कि इसे पीने का सबसे सही समय कौन सा है, तो इसके लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। खासकर खाली पेट इस समय यह शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है और दिन की शुरुआत बेहतर पाचन के साथ हो सकती है। सुबह खाली पेट लेने से शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट मिल सकता है और रात भर के बाद पेट को हल्का महसूस कराया जा सकता है। अगर आपका मुख्य लक्ष्य वजन को मैनेज करना है तो इसे खाने से लगभग 30 मिनट पहले भी लिया जा सकता है। इससे कुछ लोगों में भूख को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है और ओवर ईटिंग कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि सौंफ का पानी कोई जादुई ड्रिंक नहीं है जो एक दिन में सारे बदलाव कर दे। किसी भी प्राकृतिक चीज का फायदा तभी बेहतर तरीके से महसूस होता है जब उसे सही डाइट और सही लाइफस्टाइल के साथ नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अगर आप सौंफ के पानी को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो इसे कम से कम 2 से 3 हफ्ते। लेकिन दोस्तों, हर नेचुरल चीज हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती, इसलिए सौंफ के पानी को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो सौंफ का पानी ज्यादातर लोगों के लिए हल्का और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे सौंफ का पानी नियमित रूप से लेने से पहले बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिन लोगों को हार्मोन से जुड़ी समस्या है या ऐसी कंडीशन है जिसमें एस्ट्रोजन का असर ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, उन्हें भी इसे रोजाना लेने से पहले सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को मिर्गी या दौरे की समस्या रहती है उनके लिए भी सौंफ का सेवन करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है। अगर आप ब्लड थिनर जैसी दवाइयां लेते हैं, हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सौंफ के पानी को अपनी रोज की आदत बनाने से पहले डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है और किसी भी चीज का असर व्यक्ति के शरीर और उसकी स्थिति के हिसाब से बदल सकता है। दोस्तों, सौंफ अकेली ऐसी चीज नहीं है जो आपकी सेहत को सपोर्ट कर सकती है। हमारी रसोई में ऐसे कई बीज मौजूद हैं जिनका सही इस्तेमाल शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे जीरा और अजवाइन भी ऐसे ही 2 बीज हैं जो पाचन और पेट से जुड़ी परेशानियों में काफी उपयोग किए जाते हैं। अगर सौंफ, जीरा और अजवाइन को सही तरीके से मिलाकर इस्तेमाल किया जाए
तो इनके कई फायदे हो सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सौंफ, जीरा और अजवाइन का कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी पर क्या असर डाल सकता है और इसे लेने का सही तरीका क्या है, तो यहाँ दिए गए अगले वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं एक नई और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आपकी सेहत को लंबे समय तक बेहतर बना सकती हैं।